अब हमारे सामने मौजूद है जी एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर जो इस आज कैवलकेड को लीड कर रहा है, क्योंकि सबसे आगे बफलो होंगी और जो भैंसों में जो बुल लीड कर रहा है वो हमारे सामने मौजूद है। तो ये माशाल्लाह इतना बड़ा बुल, अगर इसे मैं कहूँ कि ये बुल नहीं ये पहाड़ है तो गलत ना होगा। तो इनके मालिक से पूछेंगे ये कहाँ से आया है और इसकी जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ शेखपुरा से आया है, देसा का राजा इसका नाम है और पत्तों की मेला जीत कर इधर कैवलकेड को लीड कर रहा है। हाँ जी, ये देसा का राजा अभी जो इसी हॉर्स एंड कैटल शो में जो मुकाबले हुए इससे पहले उसमें ये पोजीशन होल्डर बुल है और इस जो है ना, और इसके बारे में पूछेंगे इसके मिल्क रिकॉर्ड, इसकी माँ का बाकी और क्या है। ये घर का ही पाला हुआ है और माँ और बाप इसका घर में है और ये घर का शुरू से घर से रखा हुआ है और बहुत इसकी मेहनत से पाला हुआ है, बच्चों की तरह से पाल कर बड़ा किया है और इसने आज हमारा सब काम कर दिया है कि हम जीत गए हैं। तो देखें जी, इससे हम इन तमाम जो इनके मालिक हैं इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इतना बुल तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। इसको बचपन से इस पे मेहनत हुई है और इनका सरमाया भी लगा है, लेकिन आज इसी बुल ने इनका नाम रोशन किया है इधर आके। और इन लोगों की इस तरह भी खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि ये लोग आज से तकरीबन हफ़्ता पहले इधर आके कैंप में रिहाइश पजीर हैं और रोज़ इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इस तैयारी करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने ये शो कराया है, इससे जो तमाम ब्रीडर है आप जैसे उनके किस किस्म की हौसला अफजाई हो रही है? इस किस्म बहुत अच्छी हौसला अफजाई हो रही है। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला पंजाब के भी और महकमा लाइफ स्टॉक के भी, जिसने ये शो कराया है और हमें शौक़ पैदा किया है कि ये काम करें और जानवर अच्छी तरह पालें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो ये हमारे एक भैंसों में जो कैवलकेड का दूसरा जो बुल हिस्सा है, ये भी अभी रीसेंट मिल्क जो कंपटीशन हुए हैं उसमें पोजीशन होल्डर है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बारीक किस्म का बुल है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, तो तुसी कित्थों ले आए बुल ते इहदे बारे दसो, किहड़े मुकाबले जितदा रहा है ते बाकी? ਇਹ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਇਆ, सन 2019 ਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਵੀ। देखिए जी, ये एक बड़ा मैच्योर बुल है जो कि पुराने कंपटीशंस में भी 2019 जो कोविड से पहले थे उनमें भी पोजीशन होल्डर रहा है, इस मुकाबले में भी पोजीशन होल्डर है। और ये तमाम जो इसके मालिक हैं इन लोगों की मेहनत है, तो और इन लोगों का जो शौक़ है कि आज ये बुल हमें इधर देखने को मिल रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸਰ ਜੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਰਵਾ ਜਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਹੈ। तो ये जी जैसे कह रहे हैं कि ये एक प्योर जो है नीली का, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं वो प्योर नीली के बहुत शौकीन जो हजरात हैं, तो अगर उसको देखना चाहें, क्योंकि हम खुद का तो हमारा भैंसों का तजर्बा नहीं है, लेकिन हम नीली जो है हमारी दरिया सतलुज की एक बहुत ही उम्दा नस्ल है और उसके ऊपर जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत, शायद मैं कहूँ कि भैंसों में सबसे खूबसूरत नस्ल अगर नीली होगी तो शायद ये गलत ना होगा। तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਕੋਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਪੂਛਲ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਜ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਵਲੇਟ ਲਓ ਪੂਛਲ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਚਮੜੀ ਫੁੱਲ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਘ ਚੂਰ ਕੁੰਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਧਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। अच्छा अच्छा, ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। चलो जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। और हमारे पास सामने इधर जी ये 8 जो है ब्लैक गोल्ड जो हमारी भैंसें हैं वो इस कैवलकेड का हिस्सा हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। ये आप जैसे जानते हैं ब्लैक गोल्ड बरे सग़ीर का एक बहुत बड़ा असासा है, जो कि इसे ये हम कहें कि ये फ़ैट का जो है पहाड़ है। जैसे कि इस जानवर की 7 से 8% फ़ैट हो वो एक अनमोल चीज़ हो है।
तो हम आज हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात पूछेंगे, ये भैंसें कहाँ से आई हैं, इनका इंट्रोडक्शन और हमें भैंसों की ये इवेंट कैसे इस नस्ल को फ़रोग के लिए ये एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन और हमारा बताएं इस कैसे आप हिस्सा बने और ये भैंसें कहाँ से आई हैं और तमाम तफसीलात। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद ज़िया है और मैं एज ए वेटनरी ऑफिसर काम कर रहा हूँ लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन बुन्ने की पत्तोकी पे। और ये जानवर जो है पत्तोकी से आए हैं और हम जो है वो गवर्नमेंट का क्योंकि फार्म है तो गवर्नमेंट का ही इवेंट था तो इसीलिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं केवलकेट के लिए, जानवरों को चलाने के लिए। तो जी ये पत्तोकी पे इसी हॉर्स एंड कैटल शो के सिलसिले में एक मुकाबला भी हुआ है, ब्यूटी और मिल्क कंपटीशन। तो ये तमाम लोग हमारे इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इन्होंने इस इवेंट के लिए इतनी मेहनत की है। तो इनकी तमाम तफसीलात पूछते हैं कि इससे पहले कौन कौन से कंपटीशन हॉर्स एंड कैटल शो के हो चुके हैं और इसमें इन्होंने क्या तैयारी की है। पहले तो एक मुकाबला हुआ है साहिवाल का और स्मॉल रूमिनेंट्स का बहादुर नगर में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट में, और दूसरा जो है वो बफलोज़ का और स्मॉल रूमिनेंट्स का हुआ है, शीप्स का, भेड़ों का। ये हुआ है बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तोकी में, वहाँ पे दूध का मुकाबला हुआ है और ख़ूबसूरती के मुख्तलिफ मुकाबले हुए हैं, जिसमें हमारे फार्म का जो पहलन जानवर यानी जो पहली बार जिसने बच्चा दिया है उसने दूध की प्रोडक्शन में तीसरी पोजीशन हासिल की है, प्राइवेट में और सरकारी दोनों ग्रुप्स में। तो ये जी एक इस तरह के सिलसिले हम भी क्योंकि इधर हॉर्स एंड कैटल शो पे मौजूद हैं और ये एक बहुत ही उम्दा इवेंट हुआ है। और ये आपके ख्याल में ये जो इवेंट है ये तसलसल से क्यों नहीं हो रहे और इनका हमारे क्योंकि हमें लोकल जो हमारी नस्लें हैं वो उनका वही हमारा जो है मुस्तकबिल है हमारी लाइफ स्टॉक का। तो आपके ख्याल में ये हर साल जो है इनका इनकाद क्यों नहीं मुमकिन हो सका और आगे जाते हुए आप लोगों का क्या प्लान है कि इस तरह के इवेंट्स को ये करवाते रहेंगे। असल में जो है बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2019 तक तो लगातार सालाना हमारा मेला होता है, लेकिन 2019 से 2022 तक जो है वो कोविड की वजह से और जो है वो मेला नहीं तसलसल हो सका क्योंकि इजाज़त नहीं थी। और हॉर्स एंड कैटल शो लास्ट टाइम हुआ 2015 में और उसके बाद भी ये सिक्योरिटी रीज़न्स और कोविड की वजह से ये तसलसल नहीं कायम रह सका। और अब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि आइंदा जो है वो रेगुलर इसे चलाया जाए। BRI में तो शुरू से होता है और इंशाल्लाह होता रहेगा और यहाँ पे भी इंशाल्लाह डिपार्टमेंट की यही कोशिश है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ज़रा जो इधर भैंसें आई हैं इनके बारे में बताएं कि किस किस्म की भैंस जो है दूध ज़्यादा देती है और क्या क्या उनके अवामिल हैं। ये इधर क्योंकि बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं जो कि इस टाइम चमक रहे हैं, जिनकी कई महीने से तैयारी की है। तो आप हमें कुछ ज़रा ये भैंसें हमारे सामने मौजूद हैं, कोई हमें बताएं किस किस्म की जो है भैंस है वो उसके आप कहेंगे और क्या क्या करैक्टर्स हैं जिनको कि हमें कंसिडर करना चाहिए। असल में जो दूध के लिए जानवर रखा जाता है सबसे पहले तो हम उसकी जल्द को चेक करते हैं। अगर जल्द मोटी है तो वो दूध के लिए बेहतर जानवर नहीं है। जल्द की जो भैंस है इसकी जल्द पतली होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए। उसके अलावा उसके हवाने की साख्त देखते हैं। हवाना जो है वो जितना मजबूती से जिस्म के साथ जुड़ा हुआ हो और जितना जो है उसके थन जो है वो बराबर हों उतनी ही उसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जानवर जो है पीछे से देखते हुए एक त्रिकोण की तरह नज़र आए। गर्दन उसकी पतली होनी चाहिए और पीछा उसका मोटा हो लेकिन आगे से जो है वो पतली हो, एक त्रिकोण शेप की। और उसकी पसलियों के दरमियान जितना फासला ज़्यादा होगा उस जानवर में कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी और वो उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी उतनी अच्छी होगी। तो जी ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं क्योंकि हमारा जो अपना मेरा चोलिस्तानी ब्रीड पे तजर्बा हमारा फार्म है, जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट्स जो हैं हम भी जानवर को जब उसकी असेसमेंट करते हैं उसमें कंसिडर करते हैं। चोलिस्तानी गाय में भी गाय वही ज़्यादा दूध देती है, वही डेयरी करैक्टर रखती है जो जिसकी बारीक चमड़ी हो और जो पीछे से बारीक हो आगे से बारीक हो और उसके जो हवाना है उसकी जल्द भी बारीक हो और उसका हवाना जब चवाई के बाद वो अच्छा खाली करे, गोश्त वाला हवाना ना हो। तो और इसके अलावा डॉक्टर साहब आप कोई हमें ऐड करना चाहें इस इवेंट के बारे में, इधर आए लोगों के बारे में। असल में ये इवेंट जो है वो किसानों के लिए सीखने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट की एक अच्छी प्रेजेंटेशन है कि लोग जो हैं वो
क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं है, डिपार्टमेंट को इतना जानते नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका है यहाँ पे आके इंटरेक्शन होता है फार्मर्स का, दूसरे फार्मर्स के साथ, ब्रीडर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ। तो किसी भी किस्म के कोई मसाइल हों, कोई नए मसाइल जो हैं वो आ रहे हों, तो उनके बारे में एक मालूमात मिलती है। फिर क्योंकि बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो रिसर्च पे काम करता है, अगर हमें कोई ऐसी नई चीज़ पता चले जो इलाके में एक प्रॉब्लमेटिक है, जैसे आजकल लंपी स्किन डिजीज़ का मसला चल रहा है, तो लाजमी बात है साइंटिस्ट को तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो उस पर काम करेंगे, और इससे दोनों तरफ फ़ायदा होता है। यानी डॉक्टर्स का भी फ़ायदा है कि वो आगे किस तरह काम करें और किस चीज़ पे काम करें, और फार्मर्स का फ़ायदा है कि उन्हें अच्छा खासा नॉलेज जो है वो यहाँ से मिलता है। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि BRI पत्तों की पे बफलों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हमारे मुल्क का लाइफ स्टॉक का सबसे बड़ा असासा है। हम खुद चोलिस्तानी ब्रीडर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बफलो हमारा सबसे बड़ा असासा है। तो इस बारे में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास ज़रूर किसी और प्रोग्राम में विज़िट करेंगे BRI पत्तों की, ताकि हमें भैंसों के बारे में और हमारे देखने वालों को इस चीज़ के बारे में और नॉलेज मिल सके। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू।